नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं वंशिता शर्मा। दिव्य हिमाचल टीवी के इस खास कार्यक्रम हिमाचल साहित्य रविवार में आप सभी का स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ चुनिंदा कविताएं और गजलें जो दिव्य हिमाचल टीवी के रोजाना प्रसारित होने वाले कार्यक्रम हम पहाड़ी में इससे पहले पेश की जा चुकी हैं। ये सभी कविताएं और गजलें बहुत प्यारी हैं और इन्हें सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। कार्यक्रम में आपको मेरी साथी पल्लवी कुछ किताबों के बारे में भी बताएंगी और कार्यक्रम के अंत में आपको सुनाएंगे एक कलाकार की कविता खुद उनकी आवाज में। तो अब ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अशोक चक्रधर की इस कविता के साथ कि ये घर है दर्द का घर, पर्दे हटा के देखो। गम है हंसी के अंदर, पर्दे हटा के देखो। लहरों के झाग ही तो पर्दे बने हुए हैं, गहरा है बहुत समंदर, पर्दे हटा के देखो। तालिब बागपति साहब, क्या बात, उनकी छोटी सी कवि अपनी गजल है। हाँ, तो देखिए जरा, अच्छी लगी मुझे लगता है। यूं भी तेरा एहसान है आने के लिए आ, यूं भी तेरा एहसान है आने के लिए आ, ए दोस्त किसी रोज ना जाने के लिए आ। क्या बात, ए दोस्त किसी रोज ना जाने के लिए आ। हर चंद नहीं शौक को याराए तमाशा, हर चंद नहीं शौक को याराए तमाशा, खुद को ना सही मुझको दिखाने के लिए आ। क्या बात, खुद को ना सही मुझको दिखाने के लिए आ। ये उम्र, ये बरसात, ये भीगी हुई रातें, ये उम्र, ये बरसात, ये भीगी हुई रातें, इन रातों को अफसाना बनाने के लिए आ। क्या बात, इन रातों को अफसाना बनाने के लिए आ। जैसे तुझे आते हैं न आने के बहाने, जैसे तुझे आते हैं न आने के बहाने, ऐसे ही बहाने से ना जाने के लिए आ। ऐसे ही बहाने से ना जाने के लिए आ। माना के मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत, माना के मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत, चुपके से किसी रोज जताने के लिए आ। क्या बात, चुपके से किसी रोज जताने के लिए आ। तकदीर भी मजबूर है, तदबीर भी मजबूर, तकदीर भी मजबूर है, तदबीर भी मजबूर, इस कोह ना अकीदे को मिटाने के लिए आ। तालिब को ये क्या इल्म कर्म है कि सितम है, तालिब को क्या ये इल्म कर्म है कि सितम है, जाने के लिए रूठ मनाने के लिए, क्या बात, जाने के लिए रूठ मनाने के लिए। कहते हैं कि आज अपने कमरे में किस कदर अकेला हूँ, शाम का धुंधलका है सोचता हूँ गिन डालूं। दोस्तों के नाखून से कितने जख्म खाए हैं, उनकी समझ से दिल पर कितने तीर आए हैं, चौंक चौंक उठता हूँ खांसियों की आहट से, काश कुछ हवा चलती खिड़कियों से पट हिलते, तक रहा है आईना शीशियों से साफ, चुप है तू ही बोल तन्हाई, वक्त हर तरफ चुप है। सीना दहक रहा हो तो क्या चुप रहे कोई, सीना दहक रहा हो तो क्या चुप रहे कोई, क्यों चीख चीख कर न गला छीन ले कोई। क्या बात, क्यों चीख चीख कर न गला छीन ले कोई। साबित हुआ सुकून दिलो जां कहीं नहीं, साबित हुआ सुकून दिलो जां कहीं नहीं, रिश्तों में ढूंढता है तो ढूंढा करे कोई। क्या बात, तर्क तल्लुकात कोई मसला नहीं, तर्क तल्लुकात कोई मसला नहीं, ये तो वो रास्ता है कि बस चल पड़े कोई। क्या बात, दीवार जानता था जिसे मैं वो धूल थी, दीवार जानता था जिसे मैं वो धूल थी, अब मुझको एतिमाद की दावत न दे कोई। क्या बात, अब मुझको एतिमाद की दावत न दे कोई। मैं खुद ये चाहता हूँ, मैं खुद ये चाहता हूँ कि हालात हों खराब जी, मैं खुद ये चाहता हूँ कि हालात हों खराब, मेरे खिलाफ जहर उगलता फिरे कोई। क्या बात, मेरे खिलाफ जहर उगलता फिरे कोई। अशख्स ए शख्स अब तो मुझको भी सभी कुछ कबूल है। क्या बात, ए शख्स अब तो मुझको भी सभी कुछ कबूल है, ये भी कबूल है कि तुझे छीन ले कोई। क्या बात, ये भी कबूल है कि तुझे छीन ले कोई। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, मैं अपनी अना का मरीज हूँ जी। हाँ ठीक है, मैं अपनी अना का मरीज हूँ, अना का मरीज हूँ, आखिर मेरे मिजाज में क्यों दखल दे कोई। क्या बात, आखिर मेरे मिजाज में क्यों दखल दे कोई। एक शख्स कर रहा है अभी तक वफा का जिक्र, सुनने वाली चीज़ है राजेश, एक शख्स कर रहा है अभी तक वफा का जिक्र, काश उस जवां दराज का मुंह नोच ले कोई। क्या बात, काश उस जवां दराज का मुंह नोच ले कोई। क्या बात, तो ये जॉन एलियस। फूलों की हंसी के खिलाफ जंजीरें खनखना रही हैं और रिश्ते मुहावरा बदलने की फिराक में है। आज अंधेरा है और खून लगा हुआ है हाथों में,
जिसे हमने हासिल किया है वह पालने में नहीं, रक्त लथपथ कराहों की बगल में पड़ा है। अब वे जबड़े जाम क्यों हैं जिन्होंने खून की रपट पढ़ी है। मैं सुनता हूँ उत्तर धीरे से मुझ में उभरता है, जैसे काल कोठरी की दीवार पर उभरते हैं शब्द। सुदामा पांडे धूमिल की एक कविता है अग्निहोत्री जी। अब्दुल्ला अलीम साहब, अब आप उनको ऐसे देखिए कि ये वो शायर हैं जिनकी गुलाम अली की गाई हुई एक गज़ल बहुत बहुत मशहूर हो चुकी है, अजीज़ उतना ही रखे कि दिल संभल जाए। उनकी एक और गज़ल लेके हम आपको सुना रहे हैं। बहुत सिंपल सी गज़ल है लेकिन बहुत गहरी है। बना गुलाब तो कांटे चुभा गया एक शख्स, बना गुलाब तो कांटे चुभा गया एक शख्स, हुआ चिराग तो घर ही जला गया एक शख्स, हुआ चिराग तो घर ही जला गया एक शख्स, तमाम रंग मेरे और सारे ख्वाब मेरे, तमाम रंग मेरे और सारे ख्वाब मेरे, फसाना थे कि फसाना बना गया एक शख्स। आगे कहते हैं, मैं किस हवा में उड़ूं किस फ़ज़ा में लहराऊं, मैं किस हवा में उड़ूं किस फ़ज़ा में लहराऊं, दुखों के जाल हर एक सू बिछा गया एक शख्स, पलट सकूं ही ना आगे बढ़ सकूं जिस पर, पलट सकूं ही ना आगे बढ़ सकूं जिस पर, मुझे ये कौन से रास्ते पे लगा गया एक शख्स, मुझे ये कौन से रास्ते पे लगा गया एक शख्स, मोहब्बतें भी अजब उसकी नफ़रतें भी कमाल, मोहब्बतें भी अजब उसकी नफ़रतें भी कमाल, मेरी ही तरह का मुझ में समा गया एक शख्स, मेरी ही तरह का मुझ में समा गया एक शख्स। आगे देखिए, मोहब्बतों ने किसी की भुला रखा था उसे, मोहब्बतों ने किसी की भुला रखा था उसे, मिले वो ज़ख्म कि फिर याद आ गया एक शख्स, खुला ये राज कि आईना खाना है दुनिया, खुला ये राज कि आईना खाना है ये दुनिया, और उसमें मुझको तमाशा बना गया एक शख्स, और उसमें मुझको तमाशा बना गया एक शख्स। तो आइए अब आपको लिए चलते हैं पल्लवी के पास। पल्लवी आपको ले जाएंगी किताबों की दुनिया में। धन्यवाद वंशिता। आज की हमारी पहली किताब का नाम है एकांत में शब्द। नाम सुनकर कोई भी सोच में पड़ जाए कि आखिर इस किताब में होगा क्या। चलिए मैं आपको बताती हूँ। एकांत में शब्द एक खूबसूरत काव्य संग्रह है जिसे लिखा है डॉक्टर हरमेंद्र सिंह बेदी ने। किताब में 44 कविताएं सुसज्जित हैं। प्रत्येक कविता में लेखक ने बड़े ही सहज तरीके से शब्दों के मोती पिरोए हैं। वे अब नहीं तोड़ती पत्थर, जाना कहां किस हद तक, राष्ट्र के साथ और ऐसे कई और रोचक नाम किताब के क्रमांक में शामिल हैं। एकांत में शब्द के लेखक डॉक्टर हरमेंद्र सिंह बेदी की पंजाब के हिंदी साहित्य की राष्ट्रीय पहचान बनाने में सक्रिय भूमिका है। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए लेखक ने नॉर्वे, डेनमार्क, भूटान, सिंगापुर आदि कई विदेश की यात्राएं की हैं। समकालीन हिंदी के नामवर कवि डॉक्टर हरमेंद्र सिंह बेदी की ये रचना एकांत में शब्द उनका 7वां काव्य संग्रह है। इस संग्रह की कोई भी कविता ऐसी नहीं है जो मात्र शाब्दिक साहस तक सीमित हो। किताब का प्रकाशन हुआ है आस्था प्रकाशन, नई दिल्ली में और मूल्य है मात्र 260 रुपए। तो आप भी एकांत में शब्द की कविताओं को अवश्य पढ़ें। हमारी अगली किताब है उसे दुख धरा का सुनाना पहाड़ों। ये एक गजल संग्रह है और लेखक हैं पवनेंद्र पवन। तो जितने भी गजल प्रेमी दर्शक हमें देख रहे हैं, ये किताब खास आपके लिए है। पवनेंद्र पवन की ये सभी गजलें समय के सच की मुखर आवाज हैं। जिला कांगड़ा के नगरोटा बगवा के रहने वाले पवनेंद्र कुमार गुप्ता राजकीय सेवा से मुख्य अध्यापक तथा एमईटी पब्लिक स्कूल नगरोटा बगवा से प्रधानाचार्य पद से सेवानिवृत्त हैं। इनके हिंदी और पहाड़ी में लिखे गजल, गीत और कविताएं कई पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। किताब का प्रकाशन हुआ है बोधि प्रकाशन, C46 सुदर्शनपुरा इंडस्ट्रियल एरिया, एक्सटेंशन नाला रोड 22 गोदाम जयपुर में और मूल्य है मात्र 150 रुपए। तो आप भी इसको जरूर पढ़िएगा। आपको वापस लिए चलते हैं वंशिता के पास। अब समय है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश का। तो आप सुनिए सोलन से राजन तनवर की कविता, खुद उनकी आवाज में। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजन तनवर। मेरी कविता का शीर्षक है अब नहीं। अब नहीं जागती माँ प्रभात के तारे को देखकर, अब नहीं जागती माँ प्रभात के तारे को देखकर और नहीं जगाती बच्चों को पढ़ने के लिए। अब नहीं जागती माँ प्रभात के तारे को देखकर और नहीं जगाती बच्चों को पढ़ने के लिए। अब नहीं निकालती माँ दही से मक्खन, अब नहीं निकालती माँ दही से मक्खन बच्चों के जागने से पहले। अब नहीं परोसती माँ मक्खन भरी रोटी,
अब नहीं परोसती माँ मक्खन भरी रोटी गुड्डू बनाकर बच्चों के लिए। अब नहीं परोसती माँ मक्खन भरी रोटी गुड्डू बनाकर बच्चों के लिए। अब वो घड़े को रिड़कने की आनंदमयी ध्वनि विलुप्त प्राय है। अब वो घड़े को रिड़कने की आनंदमयी ध्वनि विलुप्त प्राय है। अब तो मिलावटी थैली का दूध ही स्वाद देता है। अब तो मिलावटी थैली का दूध ही स्वाद देता है। अब नहीं सुनने को मिलते झूरी, लोका और गंगी के बोल। अब नहीं सुनने को मिलते झूरी, लोका और गंगी के बोल। अब तो प्यार का इजहार भी मोबाइल से होता है। अब तो प्यार का इजहार भी मोबाइल से होता है। अब नहीं जाता कोई घंटों चलकर, अब नहीं जाता कोई घंटों चलकर करेला जैसे लोक नाट्यों को देखने। अब नहीं जाता कोई घंटों चलकर करेला जैसे लोक नाट्यों को देखने। अब तो टेलीविज़न और मोबाइल से पीछा छुड़ाना ही मुश्किल है। अब तो टेलीविज़न और मोबाइल से पीछा छुड़ाना ही मुश्किल है। अब वो टिम्बरी और बणे की दांतुन भी नहीं की जाती। अब वहाँ टिम्बरी और बणे की दांतुन भी नहीं की जाती। अब तो खुशी के मौके पर गिद्दे और बुढ़ुओं की आवाज़ को, अब तो खुशी के मौके पर गिद्दे और बुढ़ुओं की आवाज़ को डीजे ने कुचल दिया है। अब तो खुशी के मौके पर गिद्दे और बुढ़ुओं की आवाज़ को डीजे ने कुचल दिया है। अब सभी कुछ है, अब सभी कुछ है, किंतु अपनापन कहीं फिसल गया है। अब सभी कुछ है, किंतु अपनापन कहीं फिसल गया है। धन्यवाद। अगर आप भी लिखते हैं, आप में भी है कला, तो अपनी कला को झिझक रूपी पिंजरे में छुपाइए मत, उसे उड़ने दीजिए। बनाइए अपनी कविताओं के वीडियोस और भेजिए हमें। कार्यक्रम के अंत में एक व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दर्शाया जाएगा, उस नंबर पर आप हमें अपनी रचनाएं भेज सकते हैं। ध्यान रखें कि जब भी आप अपना वीडियो बनाएं तो फोन को इस तरह से लैंडस्केप मोड पर रखें। तो अब वक्त है आपसे विदा लेने का। मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए और देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। नमस्कार। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है। इसे पढ़ना ना भूलें और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।